हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हमारे पास फाइनली आ चुका है Samsung Galaxy M51 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फोन के खास फीचर्स की। मैं आपको बताऊंगा इस फोन के 40 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज करके आप इस फोन को बड़े ही अमेजिंग तरीके से यूज कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा। चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला फीचर जो इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। अगर आप यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में आते हैं तो यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलता है, जिसको लॉन्ग टैप करके सबसे पहले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाना है और इसको शो ऑलवेज पर सेलेक्ट कर देना है। अभी अगर आप लॉक स्क्रीन पर जाएंगे तो आपको हर टाइम एक ऐसा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा जिसमें आप नोटिफिकेशंस, डेट, टाइम, बैटरी परसेंटेज हर चीज देख पाएंगे और ये काफी यूजफुल मुझे लगता है। इवन यहाँ पर आप क्लॉक स्टाइल चेंज कर सकते हैं, क्लॉक का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उसी के साथ म्यूजिक इंफॉर्मेशन वहां पर शो कर सकते हैं। दूसरा अमेजिंग फीचर इस फोन में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर का देखने के लिए मिलता है, जो कि M31 इसमें नहीं था। अगर आप कंट्रोल सेंटर में देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर के ऊपर अगर आप लॉन्ग टैप करेंगे दोस्तों, ये बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है जो कि आपको किसी भी यूआई में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप 1080 पिक्सल्स तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मीडिया साउंड्स और माइक वॉल्यूम दोनों को एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप कोई गेम रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर साथ में उसकी कमेंट्री भी करना चाहते हैं, उसी के साथ फ्रंट कैमरा का अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, मतलब सेल्फी की वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वो भी इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। इस फोन में आपको NFC का सपोर्ट भी दिया गया है। अगर आप पेमेंट्स करना चाहते हैं, सैमसंग पे यूज करना चाहते हैं, वो सब चीजें आप NFC की मदद से भी इस फोन में कर सकते हैं। इस फोन में आपको म्यूजिक शेयरिंग और क्विक शेयरिंग जैसे अमेजिंग फीचर्स भी मिलते हैं। म्यूजिक शेयर की मदद से आप एक स्पीकर को दो डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक स्पीकर है यहाँ पर और दो अगर आप सैमसंग के डिवाइसेस हैं आपके पास तो आप दोनों डिवाइसेस से एक साथ उस स्पीकर को कंट्रोल कर सकते हैं और जिस भी डिवाइस से चाहें उस पर म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। ऐसे ही क्विक शेयर का फीचर है जिसकी मदद से आप दो फोन्स के बीच में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी दोनों फोन्स में क्विक शेयर का फीचर होना चाहिए। इस फोन में आपको बड़ा ही अमेजिंग डार्क मोड भी देखने के लिए मिलता है। अमेजिंग मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस फोन का जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है वो काफी अच्छी क्वालिटी का है और अगर आप डार्क मोड को इनेबल करते हैं तो यहाँ पर ब्लैक कलर्स जो है वो काफी ज्यादा डार्क दिखते हैं आपको और काफी अच्छा ओवरऑल एक सिस्टम वाइड डार्क मोड यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। कंट्रोल सेंटर में यहाँ पर फोकस मोड का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आप कुछ टाइम के लिए चाहते हैं कि फोन डिस्टर्ब ना करे, आप वर्क टाइम और मी टाइम के बीच में सेटअप कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस को कि वर्क टाइम में आपको कौन सी एप्लीकेशंस यूज करनी है या फिर मी टाइम में कौन सी एप्लीकेशंस यूज करनी है, और कुछ टाइम के लिए आप वर्क टाइम या फिर मी टाइम फोन में इनेबल कर सकते हैं और फोन जो है वो बाकी सब चीजों से आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस फोन में एक बड़ा ही अमेजिंग फीचर आपको पॉपअप व्यूज का भी देखने के लिए मिलता है। अगर आप रिसेंट्स में आएंगे और किसी भी ऐप पर इस तरीके से टैप करेंगे तो यहां पर आपको ओपन इन पॉपअप व्यू का एक ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से आप ये फ्लोटिंग विंडोज की टाइप में एक विंडो ओपन कर सकते हैं। ऐसे ही आप इसकी मदद से मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। अगर आप दूसरी एप्लीकेशन पर भी ओपन इन पॉपअप व्यू करेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दो एप्लीकेशंस को आप एक साथ यूज कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड एक स्मार्ट पॉपअप व्यू का भी ऑप्शन है जो इस वीडियो में आगे चल के बताऊंगा, वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस फोन में आपको नेटिव वीडियो कॉलिंग और वाईफाई कॉलिंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। अगर आप डायलर में कोई भी रैंडम नंबर डायल करते हैं तो यहां से आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। वाईफाई कॉलिंग बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है, उसको इनेबल करने के लिए यहां पर कंट्रोल सेंटर में आपको वाईफाई कॉलिंग का आइकन मिलता है, जिसको प्रेस करके आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इस फोन में आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिलता है। अगर आप अगेन डायलर में जाएंगे, यहां पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके आप सेटिंग्स में जा सकते हैं और यहां पर रिकॉर्डिंग कॉल्स के लिए आप ऑटो रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर के अंदर यहां पर आपको एक स्मार्ट व्यू का ऑप्शन भी मिलता है जो कि वायरलेस डिस्प्ले जैसा फीचर है और आप अपने फोन की डिस्प्ले को किसी और स्मार्ट डिवाइस पर कास्ट कर सकते हैं या फिर किसी और डिवाइस की डिस्प्ले को अपने फोन पर भी कास्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ग्लेज्ड इंक के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप अपने फोन के लिए स्क्रीन गार्ड या फिर कवर लेना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। मैंने खुद इनके प्रोडक्ट्स को यूज किया है, काफी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। इवन जो कटआउट्स वगैरह रहते हैं वो आपके फोन के हिसाब से काफी परफेक्ट रहते हैं और आपके फोन को काफी अच्छी प्रोटेक्शन दे देते हैं। अगर आप कवर और ग्लास दोनों चीजें परचेज करते हैं तो आपको कॉम्बो ऑफर के अंदर 250 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है। उसी के साथ आप TECHRJ कोड यूज करके 10% एडिशनल डिस्काउंट भी दे सकते हैं। होम स्क्रीन के ऊपर अगर आप इस तरीके से स्वाइप करते हैं तो आप सर्च के अंदर आ जाते हैं, जो कि ग्लोबल सर्च जैसा एक फीचर है। मतलब कि आप मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स, फाइल्स या एप्स के अंदर सब जगह यहां से सर्च कर सकते हैं। लेकिन नीचे स्वाइप करके आप नोटिफिकेशन पैनल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको होम स्क्रीन पर लॉन्ग टैप करके
होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल को एनेबल करना है। इसके बाद अगर आप होम स्क्रीन पर इस तरीके से स्वाइप करेंगे तो आप नोटिफिकेशंस पैनल को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉअर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक डिस्कवर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर आपको ऐसे सजेशंस दिखाता रहता है और एक एड्स की तरह आपको लगता है कि फालतू आपको दिखता है, तो इसको आप डिसेबल कर सकते हैं। तो आप अगर होम स्क्रीन पर लॉन्ग टैप करेंगे और होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर डिस्कवर का ऑप्शन मिलता है और यहाँ से इसको आप सिंपली डिसेबल कर सकते हैं। इस फोन में कंट्रोल सेंटर को जब आप एक बार स्वाइप डाउन करते हैं तो आपको ब्राइटनेस कंट्रोल देखने के लिए नहीं मिलता। उसी के साथ बैटरी परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो आपको होम स्क्रीन पर देखने के लिए नहीं मिलती। उसके लिए आपको इसको पूरा नीचे करना है, 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और सबसे पहले जाना है क्विक पैनल लेआउट में, यहाँ पर शो ब्राइटनेस ऑन टॉप को एनेबल कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे पहली बार जब आप स्वाइप करते हैं तो आपको ब्राइटनेस कंट्रोल मिल जाएगा। अगर आप दोबारा 3 डॉट्स पर क्लिक करके स्टेटस बार में जाएंगे तो यहाँ से आप शो बैटरी परसेंटेज को भी एनेबल कर सकते हैं और अभी आप देख सकते हैं आपको बैटरी परसेंटेज भी ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। इस फोन में एक और बड़ा ही अमेजिंग ऑप्शन आपको लाइव कैप्शंस का भी देखने के लिए मिलता है, जो कि अगेन आप कंट्रोल सेंटर से यूज कर सकते हैं। अगर आपको फोन में ये ऑप्शन नहीं दिख रहा तो आपको यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके बटन ऑर्डर के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, उसको ड्रैग करके आपको यहाँ पर रख लेना है। इसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप फोन पर जो भी प्ले कर रहे हैं, वीडियोस प्ले कर रहे हैं, उनका एक लाइव कैप्शन अपने फोन पर आता रहेगा। हालांकि ये हिंदी या पंजाबी वीडियोस के लिए काम नहीं करता, लेकिन अगर आप कोई इंग्लिश मूवी देख रहे हैं तो उसके लिए आप लाइव कैप्शंस वाले फीचर को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने एक वीडियो प्ले की है जो कि इंग्लिश में है और बड़े ही अच्छे से इस तरीके से आप देख सकते हैं लाइव कैप्शंस आ रहे हैं। इसको उठा के आप कहीं भी रख सकते हैं और ये काफी अच्छे से यहाँ पर काम कर रहा है। फोन की सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं तो साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आपको एक बहुत ही अमेजिंग फीचर सेपरेट ऐप साउंड का देखने के लिए मिलता है। इसकी मदद से आप सिर्फ एक ऐप का साउंड किसी और डिवाइस में प्ले कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप गेमिंग कर रहे हैं और सिर्फ उस गेम का साउंड जो है वो किसी ब्लूटूथ स्पीकर में या फिर ब्लूटूथ हेडसेट में सुनना चाहते हैं तो वो चीज आप इसकी मदद से कर सकते हैं। बाकी जो सारे साउंड्स हैं वो आपके फोन से ही प्ले होंगे, उस डिवाइस से प्ले नहीं होंगे। इस फोन में आपको डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलता है। अगर आप साउंड्स के अंदर हैं तो आप यहाँ पर साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स के अंदर जा सकते हैं और यहाँ से डोल्बी एटमॉस को एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ आप ईयरफोन्स के लिए यूज कर सकते हैं, फोन के स्पीकर के लिए यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पर इक्वलाइजर का ऑप्शन है जो कि आप स्पीकर के लिए भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर आपको आई केयर या फिर ब्लू लाइट फिल्टर का ऑप्शन भी मिलता है। ब्लू लाइट फिल्टर की मदद से आप अपनी फोन में येलोइश टिंट लेके आ सकते हैं, ब्लूइश कलर को कम कर सकते हैं और इसकी ओपेसिटी को आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। ये बेसिकली आप रात के टाइम यूज कर सकते हैं ताकि आपकी आंखों पर काफी कम असर पड़े अगर आप लंबे टाइम के लिए फोन को यूज करते हैं। डिस्प्ले के अंदर ही यहाँ पर आपको फोन साइज, स्टाइल या फिर स्क्रीन जूम के ऑप्शंस भी मिलते हैं। अगर आप फोन स्टाइल या साइज को चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अभी अगर आप नोटिस करेंगे मैंने ऑलरेडी जो फोन है उसको बोल्ड कर रखा है और इवन जो डिफॉल्ट में मिलता है फोन, मैंने कोई दूसरा फोन यहाँ पर सैमसंग वन सेलेक्ट किया हुआ है और ये इस तरीके का फोन है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। ऐसे ही स्क्रीन जूम में अगर आप जाएंगे, इसको अगर आप चेंज करेंगे तो डिस्प्ले पर जो भी आपको देखने के लिए मिलता है इंक्लूडिंग फोन, हर चीज को आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इस फोन में फुल स्क्रीन जेस्चर्स का सपोर्ट भी है जो कि अगेन डिस्प्ले के अंदर नेविगेशन बार के अंदर आपको मिलता है। यहाँ पर फुल स्क्रीन जेस्चर्स को आप एनेबल कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा बार आपको मिलेगा, सिंगल स्वाइप करके होम में जा सकते हैं, स्वाइप करके होल्ड करेंगे तो रिसेंट्स में जा सकते हैं और साइड से स्वाइप करके बैक में जा सकते हैं। अगर आप गूगल असिस्टेंट यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर एच से स्वाइप कर सकते हैं और इवन एप्स के बीच में स्विच करने के लिए आप ये वाला जेस्चर भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले के अंदर आपको एक और अमेजिंग ऑप्शन टच सेंसिटिविटी का भी देखने के लिए मिलता है। अगर आपने कोई स्क्रीन गार्ड लगाया है, उसकी वजह से सेंसिटिविटी आपकी सही नहीं चल रही, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, इसको एनेबल करके, या फिर इवन गेम्स में काफी हेल्पफुल हो सकता है अगर आप चाहते हैं ज्यादा सेंसिटिव टच आपका फोन का हो जाए। सेटिंग्स के अंदर आपको थीम्स का ऑप्शन भी मिलता है इंटरनली और यहाँ पर आप थीम्स, वॉलपेपर्स, आइकन्स जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। काफी सारे फ्री भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप टॉप में फ्री सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ से आप फ्री थीम्स और आइकन्स डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि थीम्स के अंदर जो बेस्ट ऑप्शन है वो मुझे लगा AODs का, मतलब कि ऑलवेज ऑन डिस्प्लेस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और काफी अमेजिंग ऑलवेज ऑन डिस्प्लेस हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर ये वाला आप देख सकते हैं, डोंट टच माय फोन। ऐसे ही काफी सारे अमेजिंग ऑलवेज ऑन डिस्प्लेस हैं जो कि आप यहाँ पर फ्री में डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन के अंदर आपको फेस विजेट्स का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब कि लॉक स्क्रीन पर और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देखनी है ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। म्यूजिक के साथ साथ आप शेड्यूल, अलार्म या फिर वेदर इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर देख सकते हैं। इस फोन में लॉक स्क्रीन के ऊपर जो आपको ये आइकन्स देखने के लिए मिलते हैं और नोटिफिकेशंस देखने के लिए मिलती हैं, इनको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको दिखती हैं। डिस्प्ले के अंदर अगर आप नोटिफिकेशंस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं कि आपको सिर्फ आइकन्स देखने हैं या फिर नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल देखना है। ऐसे ही अगर आप शॉर्टकट
शॉर्टकट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप शॉर्टकट की जगह एक फ्लोटिंग बटन देख सकते हैं जो कि कुछ इस तरीके से काम करता है। आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करके कि आपको कौन सी चीज ओपन करनी है, और इवन अगर आप इन शॉर्टकट्स को चेंज करना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट शॉर्टकट और राइट शॉर्टकट चेंज करने का ऑप्शन भी मिलता है। सेटिंग्स के अंदर बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी के अंदर अगर आप आते हैं तो बायोमेट्रिक प्रेफरेंस के अंदर आपको एक स्क्रीन ट्रांजिशन इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है। इसको अगर आप डिसेबल रखेंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है, अभी अगर आप फोन को अनलॉक करते हैं तो आपको कोई भी ट्रांजिशन देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन अगर आप इसको अनेबल करेंगे उसके बाद फोन को अनलॉक करने की कोशिश करेंगे तो आपको इस तरीके का एक अमेजिंग सा ट्रांजिशन देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आपको बताता हूं स्मार्ट पॉपअप व्यू के बारे में। उसके लिए आपको एडवांस्ड फीचर्स के अंदर स्मार्ट पॉपअप व्यू के अंदर जाना है। पहले मैंने आपको बताया कि पॉपअप विंडोज की मदद से आप फ्लोटिंग विंडोज में एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। अब उस चीज को आप ऑटोमेटिकली भी एनेबल कर सकते हैं, मतलब कि जैसे ही व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा वो ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग विंडो में ही ओपन हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं व्हाट्सएप को एनेबल करता हूं और उसके बाद अगर मुझे व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली ये बबल की फॉर्म में आएगा और इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो इस तरीके से पॉपअप विंडो में ये ओपन होगा। इस फोन में आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट्स भी कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए आपको एडवांस्ड फीचर के अंदर स्क्रीनशॉट के अंदर जाना है और स्क्रीनशॉट टूल बार को एनेबल रखना है। इसके बाद अगर आप एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं तो ये जो टूल बार आता है आपको ये पहला वाला आइकन प्रेस करना है और स्क्रीन जो है वो स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा, और इसके बाद अगर आप इस स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे इस तरीके का लॉन्ग स्क्रीनशॉट आप कैप्चर कर सकते हैं। मोशन एंड जेस्चर्स का सपोर्ट भी इस फोन में दिया गया है। एडवांस्ड फीचर्स के अंदर अगर आप मोशन एंड जेस्चर के अंदर जाएंगे तो काफी सारे अमेजिंग जेस्चर्स हैं, जैसे कि स्मार्ट स्टे आप यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से अगर आप अपने फोन की तरफ देख रहे हैं तो आपका फोन स्लीप नहीं होगा, मतलब कि लॉक नहीं होगा। उसी तरीके से स्मार्ट अलर्ट का फीचर है, मतलब कि जैसे ही अपने फोन को आप उठाएंगे तो आपका फोन वाइब्रेट होगा अगर आपके फोन पर कोई नोटिफिकेशन पेंडिंग होगा। ऐसे ही फिंगरप्रिंट सेंसर जेस्चर्स को आप यूज कर सकते हैं नोटिफिकेशन को इस तरीके से कंट्रोल करने के लिए। वन हैंडेड मोड अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको एडवांस्ड फीचर्स के अंदर वन हैंडेड मोड के अंदर इसको एनेबल कर देना है। उसके बाद अगर आप होम स्क्रीन पर हैं तो इस तरीके से नीचे की तरफ स्वाइप करके आप वन हैंडेड मोड में जा सकते हैं। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसका साइज जो है बड़ा छोटा कर सकते हैं और एग्जिट करने के लिए यहाँ पर डबल टैप कर सकते हैं। एडवांस्ड फीचर्स के अंदर ही आपको गेम लॉन्चर और गेम असिस्टेंट भी देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ से आप गेम लॉन्चर को एनेबल या डिसेबल करने के बाद ऐप ड्रॉअर में गेम लॉन्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर काफी सारी सेटिंग्स आप गेम्स के लिए कर सकते हैं और एक बेटर परफॉर्मेंस अपने फोन से ले सकते हैं अगर आप कोई गेम इनमें से खेलते हैं। डुअल मैसेंजर या फिर डुअल एप्स का फीचर भी आपको इस फोन में मिलता है। सेटिंग्स के अंदर अगेन एडवांस्ड फीचर्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर डुअल मैसेंजर का ऑप्शन है और काफी सारी सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस जैसे कि व्हाट्सएप, स्नैपचैट या फेसबुक, ऐसी एप्लीकेशंस का एक क्लोन आप क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा एक एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर आप एक दूसरा अकाउंट भी लॉगिन कर पाएंगे। सेटिंग्स के अंदर एक्सेसिबिलिटी के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर एडवांस्ड सेटिंग्स के अंदर आपको कुछ शॉर्टकट्स सेटअप करने का ऑप्शन भी मिलता है, जैसे कि साइड की एंड वॉल्यूम अप की के लिए आपको शॉर्टकट असाइन कर सकते हैं या फिर वॉल्यूम अप की और डाउन की अगर आप इकट्ठे प्रेस करते हैं तो उसके लिए भी आप एक डिफरेंट शॉर्टकट असाइन कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग्स के अंदर ही आपको एक फ्लैश नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप चाहते हैं जैसे ही आपके फोन पर कोई नोटिफिकेशन आए तो आपके कैमरा का जो फ्लैश है वो ब्लिंक करे या फिर आपके स्क्रीन पर एक फ्लैश ब्लिंक हो, तो उस तरीके से आप इस चीज को एनेबल कर सकते हैं और यहाँ पर एक प्रीव्यू आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फीचर काम करता है। चलिए जल्दी से कैमरा ऐप के अंदर चलता हूँ। कैमरा ऐप के अंदर भी काफी अमेजिंग फीचर्स हैं। तो सबसे पहला फीचर यहाँ पर सिंगल टेक का है जो कि सैमसंग के जनरली हाई एंड डिवाइसेस में आपको मिलता है। इसको यूज करने के लिए आपको 10 सेकंड का एक वीडियो कैप्चर करना होगा इस फीचर के अंदर। उसके बाद फोन जो है वो आपको मल्टीपल आउटपुट्स प्रोवाइड करता है फोटोज और वीडियोस की फॉर्म में, और आपको जो भी अच्छा लगे वो आप अपनी मनपसंद का यूज कर सकते हैं। मोड्स के अंदर अगर आप राइट में स्वाइप करके मोड के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक लाइव फोकस का ऑप्शन भी मिलता है जो कि पोर्ट्रेट मोड जैसा है, और यहाँ पर आप लाइव ब्लर देख सकते हैं। ब्लर को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना ज्यादा ब्लर आपको चाहिए, और अगर आप इस मोड को यूज करके कोई फोटो क्लिक करते हैं तो जब आप उसको देखेंगे तो आपको चेंज बैकग्राउंड इफेक्ट करने का भी एक ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से फोटो क्लिक करने के बाद भी आप ब्लर को कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा या कम कर सकते हैं। उसी के साथ ब्लर के ऊपर अगर आपको इस तरीके का इफेक्ट लगाना चाहते हैं इसको ज्यादा सुंदर बनाने के लिए, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि इस फोन में क्वाड कैमरास आपको देखने के लिए मिलते हैं तो फोटोज के अंदर आपको वाइड एंगल और मैक्रो मोड जैसे ऑप्शंस भी मिलते हैं, जिसकी मदद से आप अमेजिंग फोटोज कैप्चर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप वाइड एंगल में वीडियोस भी कैप्चर कर सकते हैं। वीडियो मोड में भी आपको वाइड एंगल में स्विच करने का ऑप्शन मिलता है। इस फोन में वीडियो रेजोल्यूशन की अगर आप बात करें तो आप फ्रंट और रियर दोनों तरफ से अल्ट्रा एचडी मतलब के 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रंट और रियर दोनों तरफ आप अल्ट्रा एचडी
सेलेक्ट कर सकते हैं। रियर कैमरा में आपको नॉर्मल वीडियो स्टेबलाइजेशन तो देखने के लिए मिलता ही है, उसी के साथ यहाँ पर आपको एक अल्ट्रा स्टेडी मोड देखने के लिए मिलता है। सुपर स्टेडी मोड है जिसकी मदद से आप और भी ज्यादा स्टेडी वीडियोस को कर सकते हैं और ज्यादा सिनेमैटिक वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं। इस फोन में आपको फुल फ्लेज्ड एआर का सपोर्ट भी मिलता है, मतलब कि एआर डूडल और एआर इमोजीज हर चीज आप यूज कर सकते हैं। डूडल मतलब आप हवा में कुछ ड्रॉ कर पाएंगे और जैसे ही फोन को मूव करेंगे तो हवा में वो चीज भी मूव करेगी। ऐसे ही एआर इमोजीज आपको पता है वो भी आप इस फोन में यूज कर पाएंगे। अगेन मोर के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको स्लो मोशन के साथ एक सुपर स्लो मोशन का फीचर भी देखने के लिए मिलता है, जिसकी मदद से आप 960 फ्रेम्स पर सेकंड में स्लो मोशन कैप्चर कर सकते हैं। काफी अमेजिंग वीडियोस कैप्चर होती हैं। हालांकि फ्रंट कैमरा भी स्लो मोशन शूट करता है, लेकिन फ्रंट कैमरा से सुपर स्लो मोशन आप शूट नहीं कर सकते हैं। तो अभी के इस वीडियो में यही था दोस्तों। काफी सारे फीचर्स सैमसंग गैलेक्सी M31s जैसे ही थे और कुछ नए फीचर्स भी थे जो कि मैंने इस वीडियो में आपको दिखाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, और नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।